ठीक है, कोई साइंस से पढ़ता है, कोई आर्ट्स से पढ़ता है, कोई कॉमर्स से पढ़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम होने के पश्चात 1 महीने बाद उसको किसी प्रकार की कोई सब्जेक्ट का उसको चैप्टर तक भी याद नहीं रहता है कि हमारे सिलेबस में कितने सारे चैप्टर थे, राइट? और हमारे ज़िंदगी में कोई फी लेता होगा, राइट? साल के 10,000 रुपए आप खर्चा कीजिएगा और भी 15 से 20,000 रुपए आपकी पढ़ाई में खर्चे होता है कि अगर हमने ये डिग्री ले लिया तो शायद हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा इंसान हो जिसने डिग्री ले लिया और उसकी ज़िंदगी सफल हो। क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी की सफलताओं की जो कहानियाँ होती है, जो हमारा एजुकेशन होता है, अब तक कोई डिग्री वाले ने दिया ही नहीं। कोई एजुकेशन कोई कॉलेजेस, कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ हमें एक सिलेबस बताई जाती है, हमें वहाँ पे एक चीज़ें बताई जाती है और हमें अपनी ज़िंदगी में अनुभव प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें करनी होती है, हमें ज़िंदगी में धक्के खाना होता है। वैसे ही हमारी कंपनी का भी ये स्काई सक्सेस बिज़नेस एक प्रोग्राम है, ये एक आप ये समझ लीजिए आपके लिए कॉलेज है, आपके लिए स्कूल है, आपके लिए एक ट्यूशन है। अगर शायद आपने यहाँ का ये जो स्काई सक्सेस बिज़नेस प्रोग्राम जो चलती है, आप नाम से ही पहचान रहे होंगे। इस बिज़नेस के अंदर कामयाब होने के लिए यहाँ पे सारे एजुकेशन आपको दी जाती है और इस दुनिया में हर एक इंसान सफल होना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक बच्चा से जाकर पूछो कि तुम ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो? तो वो बोलेगा कि सर मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। और मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सफल व्यक्ति कौन है? सफल व्यक्ति वो कहता है, पहचान देता है कि आप इस दुनिया में आए हैं, इस पृथ्वी पे अगर आप इस दुनिया में जन्म लिए हैं, तो एक मानव इंसान का कर्तव्य जो होता है, जो कर्म होता है, ये जहाँ पे सिखाई जाती है कि आप अपने लाइफ में किस तरीके से अपने आप को बोल सकते हो आई एम सक्सेसफुल पीपल। हर एक इंसान सफल होना चाहता है, है कि नहीं है? किसी भी व्यक्ति से आप पूछिएगा कि क्या सच में बात है पूरी जिंदगी से जब से इंसान वो संभालता है तो एक नाम सुनते आता है जिसका नाम है जॉब। मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि सर जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि जॉब का फुल फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है। जॉब जब हमारे देश के अंदर इसका नाम दिया गया, इसके पीछे कितना बड़ा कारण है, कितना बड़ा क्या रीजन है जिसकी वजह से इसका नाम जॉब लिखा गया। जॉब का फुल नेम है या शॉर्ट नेम है, ये शॉर्ट नेम से जाना जाता है। और जितनी भी शॉर्ट नेम होती है ना, लोगों को उल्लंघन के अंदर यानी लोगों को परेशानियों के अंदर डाला गया। आप देखिएगा शॉर्ट नेम हमेशा एक इंसान को परेशानी के अंदर डालता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपका क्या नाम है, जैसे यहाँ पे स्नेहा जी है, स्नेहा कुशवाहा लिखी है, इन्होंने बोला सर मेरा नाम तो एसके है, तो ये प्रेरित करता है कि अगर आपने ये डिग्री ले लिया तो आपके जिंदगी में एक अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा। अगर उससे ही जाकर पूछेंगे कि सर व्हाट इज जॉब, जॉब होता क्या और इसका डिफिनेशन, इसको परिभाषित करें। जैसे आप देखिएगा कि जब हमें पढ़ने जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैचलर है, तो उनको बोला जाता है कि इस क्वेश्चन को आप परिभाषित करें, राइट? आपके सामने ये क्वेश्चन आती है ना, परिभाषित का मतलब आप इसको डिफाइन करें। तो इंसान, हम उसको डिफाइन करने के लिए कितने सारे फॉर्मूलेस को यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप जिस गली और मोहल्ले के अंदर रहने वाले, अगर आप उनसे पूछिएगा कि सर आप मुझे बता रहे हैं कि जॉब का मतलब ये होता है, अगर कोई भी व्यक्ति जॉब का डिफिनेशन नहीं बता सकता है। अगर मैं आपको जॉब के बारे में एक्चुअल में आपको डिफाइन कर दूं ना सर, आपको जिंदगी में नफरत हो जाएगी जॉब नाम का कोई चीज भी होती है। क्योंकि जो हमारे जिंदगी में शॉर्ट चीजें आती है ना सर, वो हमारे लाइफ को हमेशा उल्लंघन में डाल देती है, हमेशा परेशानियों में डाल देती है। पर सर हम बाहर की चीजों को लेकर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, समय को अपना व्यर्थ नहीं करेंगे। अगर रियल में आपको कभी आप सेकंड में जाकर मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी में सुधार नहीं ला सकता, जितना पढ़ाई करना था, जितना परिवार को पढ़ाना था, वो भी मैंने मौका को गंवा चुका हूँ। फिर मेरे अंदर अपने अंदर एक स्किल्स ढूंढा कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरे अंदर एक हिडन टैलेंट है। मैंने सोचा क्या पता सनी तेरे अंदर कोई हिडन टैलेंट भी होगा जो तेरे को महसूस नहीं हो, तेरे को पता नहीं होगा। मैंने अपने अंदर के अंदर टैलेंट ढूंढा तो मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं दिखी सिवाय दो चीज को, कि जितना अच्छा खा सकता हूँ उससे ज्यादा अच्छा घूम सकता हूँ। मैंने बोला इसे जिंदगी में कुछ नहीं होगा, अच्छा खाना तब मिलेगा जब अच्छा पैसा होगा जिंदगी में, तब तुम घूमोगे जब तुम्हारे पास आने जाने के लिए पैसा होगा। मैंने सारे मौका को देखा, मेरे जिंदगी से मौका निकल चुका था। बात आती है कि चलो हमने पढ़ाई लिखाई कर लिया, तो मन में एक सवाल आता था कि चलो यार एक अच्छा खासा जॉब कर लेता हूँ। मैंने जब जॉब के लिए निकला, जब शहर में धक्के खाए, कंपनियों के चक्कर काटे और गेट पे जाकर दरवाजे पे खड़े हुए, तो मुझे वहां से एक चीज का अनुभव हुआ कि मेरे दोस्त, मेरे पास अगर ग्रेड ए है तो कोई व्यक्ति के पास ग्रेड प्लस ए
ग्रेड प्लस ए है। मतलब आप ये समझो कि मेरे से ज्यादा वेल एजुकेटेड, और वो बताता था कि सर मैं ये इस कंपनी के अंदर जा चुका हूँ, काफी सारी चीजों को मैंने 8 लाख रुपए अपने डिग्री के अंदर लगाया था, और मैंने कैलकुलेशन किया था कि मुझे 8 लाख रुपए रिकवर करनी है, और 20,000 रुपए की आज मुझे सैलरी मिल रही है, और मैं कितना 1,000 रुपए महीना का बचा पाऊंगा। मेरे लिए 10,000 रुपए भाई बचाना महीना का बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने बोला कैसे भी करके कुछ भी करके अगर महीने का 10,000 रुपए बचा भी लेता हूँ तो मुझे 8 लाख रुपए को कवर अप करने के लिए लगभग 5 से 7 साल मुझे टाइम देना होगा। मैंने अपने समय की तरफ देखा तो मेरी एज ऑलरेडी 22 से 23 साल हो चुकी थी। मैंने बोला कि अगर 22 से 23 साल अगर मैंने हो चुका 28 साल यानी 5 सालों तक, तब तक मेरे माँ बाप बोलेंगे कि बेटा इंजीनियर है और 15 से 20 हजार 25 हजार रुपए कमा रहा है, इसकी शादी कर देना चाहिए। अभी अपनी पेट भर नहीं रही थी, दूसरे को भरने की तैयारी होना शुरू हो जाती है। फिर मैंने काफी सारे कैलकुलेशन, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा मैं एक बिहार के रहने वाला पर्सन, मेरा बिहार के लोगों को मैथ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और मेरा रियली में वाकई में मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग है ना। हर एक नंबर से सबसे ज्यादा मेरा नंबर है हमारा मैथ में। तो मैंने ये चीजें देखा, और देखने के पश्चात मैंने बोला कि यार ऐसी क्या मिले जिसकी वजह से अपने जिंदगी में प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के अनुसार अपने जिंदगी में बदलाव लाया जा सके। भाई देखो मेरे को भी किसी एक रिलेटिव के माध्यम से इस बिजनेस के बारे में जानकारी हुई, और मैंने जब इस बिजनेस के अंदर देखा और चीजों को समझा, तो कई दफा एक स्टार्टिंग में होता है कि जो चीजें हमें कभी सुने नहीं होते और वो चीजें सुनने को मिलता है तो हमें भरोसा नहीं होता है। ये हमारे अंदर सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और आपने देखा भी होगा। मैंने लाख रुपए एक साथ में नहीं देखा, और यहाँ पे लाखों रुपए महीना कमाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सिस्टम को समझा, चीजों को जाना, सिस्टम को परखा। अब परखने के बाद पता चला कि वाकई में इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बदलाव किया जा सकता है। धीरे धीरे आप लोग जैसे आए इस बिजनेस के अंदर, मैंने भी इस बिजनेस को धीरे धीरे समय देना शुरू कर दिया। बट आपको पता है ना सर, हम अपनी जिंदगी में अकेले नहीं, हमारे पीछे कुछ फैमिली होती है, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ रिलेटिव होते हैं। मेरे जिंदगी में एक पहाड़ शुरू हो गया, कांटे लोगों ने चुभाना शुरू कर दिया, और लोगों ने हमें एक अच्छी बातें बताने की जगह बुरी बातें बताना शुरू कर दिया। जहां पे मुझे सपोर्ट दिखना चाहिए वहां पे लोगों ने मेरे को सपोर्ट की जगह लोगों ने मुझे डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया। बट मन में एक सवाल आती थी कि यार अगर ये लाइफ में तेरी है, तेरे को जिंदगी में कामयाब होना है, बदलना तेरे को खुद को है। हमारे साथ ऐसा सिचुएशन था कि लंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, है कि नहीं है सर? जिसके पास कुछ ना उसके पास खोने का क्या ही परवाह होगा। मेरे पास ऐसा कुछ खोने के लिए था ही नहीं। आप इस बिजनेस के अंदर आए, आपके पास खोने के लिए क्या है सर? आपने कौन से करोड़ों रुपए इस बिजनेस के अंदर लगा दिया, कौन से इस कंपनी ने आपसे घर गिरवी रखवा लिया, चाहे काफी ऐसी चीजें कर लिया, कुछ भी नहीं था सर। मेरे सामने ऐसी ही कंडीशन था, और इस बिजनेस के अंदर वाकई विश्वास करें कि मैंने 4 से 5 हजार रुपए स्टडी के टाइम कमाने के लिए आया था कि मैं अपनी पॉकेट खर्चा इस बिजनेस से निकाल सकूं। और वाकई में इस बिजनेस को पहली बार में मुझे भरोसा नहीं हुआ, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए 3 से 4 हजार रुपए की जरूरत थी, और मेरे घर वाले के पास मांगा, और घर वाले ने ऐसे रिएक्शन किया कि मैंने उनसे 3-4 लाख रुपए मांग लिए। और घर में सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है सर, आप इस दुनिया में हर एक इंसान को समझा सकते हैं सिवाय अपने परिवार को छोड़कर। आप देखिएगा, आपको हर एक इंसान को समझाना आसान लगता होगा, लेकिन अपने परिवार को समझाना बहुत कठिन और बहुत मुश्किल दिखाई देता होगा। अब मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही था। मैंने जब इस बिजनेस के अंदर आया, मेरे परिवार मेरे खिलाफ AK-47 लेकर खड़े हो गए, और मैं एक मोटिवेटेड इंसान जब इस बिजनेस को देखा था तो मैंने घर पे जब गया, 17-18 साल की उम्र का पर्सन का बंदे को होता क्या, जो देखता है वही बोलता है कि नहीं है? मैंने जो देखा सुना, मैंने मम्मी से बोला, मेरे मम्मी जिंदगी में बहुत ज्यादा हेल्प किया। आज मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे मम्मी को सबसे ज्यादा सरेज आती है, सारी क्रेडिट मेरे मम्मी को जाता है। और जितना भी मैंने इस बिजनेस से पैसा कमाया, सारा पैसा मैंने अपने मम्मी के अकाउंट में ही डाला। ये भी खासियत है कि नहीं है? मैंने आज तक पापा के अकाउंट में पैसा नहीं डाला, है ना, सारे आज भी मम्मी के अकाउंट में ही डालता हूँ। जब आया तो मेरे मम्मी ने थोड़ा बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में मेरे पास पैसा नहीं होता था, मेरे मम्मी अपने पास से पैसा चुरा चुरा के पापा से छुपा छुपा के पैसा देती थी पॉकेट खर्चा के लिए, कि कहीं जाएगा आएगा तो खाएगा पिएगा, चाहे जो भी चीजें होगी। और वाकई में आज विश्वास करें कि आज इस बिजनेस को मुझे करते हुए 8 साल कंप्लीट हो गए, और 8 साल के अंदर आज जो पिता मेरे लिए इस बिजनेस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा था, आज वही मेरे पिताजी आज बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव इंसान बन चुके हैं। आज वही पिताजी बोलते हैं, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ी वक्त लग रही है कोई दिक्कत ना, डटे रहो, बने रहो, अगर पैसा चाहिए तो मुझे बता,
मैं अपने घर को भी गिरवी रखकर मैं तुझे पैसा दूंगा, लेकिन इस बिजनेस को छोड़ना मत। तो मैंने एक जिंदगी में एक लाइन सीखा और वहां से एक चीज मुझे सीख मिली कि हकीकत है मेरे दोस्त कि जब इंसान को सोच से ज्यादा जब मिलती है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों की सोच बदल जाती है। तो वहां से एक मैंने लाइन लिखा कि बेटा कि अगर जिंदगी में तुम साइकिल का रिंग चुराओगे तो थप्पड़ खाओगे, साइकिल चलाओगे तो सलाह खाओगे। घर वाले खुद ही बोलेंगे कि बेटा लाते वक्त किसी ने देखा तो नहीं, कल से कलर बदल देना और चलाना शुरू कर देना। 10 रुपए चुराओगे तो घर वाले थप्पड़ मारेंगे, लेकिन वही 10 लाख रुपए चुरा लोगे और घर पे सुरक्षित आप पहुंच गए, तो घर वाले यही बोलेंगे कि बेटा तुम्हें लाते वक्त किसी ने देखा तो नहीं। वहां पे लोग आपको सलाह देंगे। हो सकता है आपने इस बिजनेस को आपने ज्वाइनिंग किया है, आपकी छोटी छोटी कदमें यहाँ पे से चल रही है। हो सकता है कि आपके परिवार कितना साथ देगा मुझे पता नहीं है। मेरे परिवार ने मेरे पास सिर्फ 20% साथ दिया था, 80% मैं खड़ा रहा, इसीलिए ऐसे बिजनेस के अंदर स्टेबल हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि सर अगर मैं अपने बारे में बताऊं, ये खासियत है सर इस बिजनेस की। नेक्स्ट टॉपिक है कि आज हम 10 ट्रेनिंग स्टेप के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने सच में इस बिजनेस को, अगर आपने इस चीजों को सीख लिया, ये 10 चैप्टर है इस बिजनेस के अंदर, कामयाबी का 10 लेसन है। जैसे एक इंसान क्या बोलता है 12th के अंदर, अगर कोई व्यक्ति कहता है ना कि कोई भी डिग्री हम लेने जाते तो वहाँ पे बोला जाता है कि अगर ये चैप्टर या इस लेसन के अंदर आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आपका ये चीज में परफेक्शन आ जाएगा, आपको इस चीजों में परफेक्ट आप बन जाएंगे। वैसे ही अगर इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते तो 10 ये लेसन है, ये चैप्टर है। अगर सही तरीके से आपने इसको रियल में अपने जिंदगी में अप्लाई कर लिया, अगर सीख लिया, समझ लिया, तो आप अपनी जिंदगी में आज से और अभी से कामयाब है। और देखो सर क्या है, आप कितना कामयाब होंगे वो मैं नहीं डिसाइड कर सकता, वो आप डिसाइड करेंगे कि आप इस बिजनेस को किस मानसिकता के साथ और किस सोच के साथ इस बिजनेस प्रोग्राम को और इस मीटिंग और इस शिक्षण को और इस बिजनेस के अंदर आए। चलिए आज हम बात करने वाले हैं वाई नीड ट्रेनिंग। सर देखो क्या है कि वाई नीड ट्रेनिंग हमें जिंदगी में जरूरत क्यों है? आपको क्या लगता है कि जरूरत हमें सिर्फ इस बिजनेस के अंदर है? क्या हमें सीखने की जरूरत सिर्फ इस बिजनेस के अंदर है? नहीं सर, हम जब इस पृथ्वी के अंदर जन्म हुए, जब इस धरती पर आए हैं, तब से हमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम बताइए जो हम बिना सीखे किए हैं। जब माँ ने हमें पहली बार दूध पिलाना सिखाया तो हम पहली बार सही तरीके से दूध भी नहीं पी पाते। आप देखिए कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ निप्पल जो होते हैं, जो हम पीने के लिए डिब्बे वाले देते हैं, तो अपने नाक में भी डाल लेते हैं। उनको लगता है कि पेट में ही तो जाएगा, चलो नाक में ही डाल लेते हैं, है ना। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, उसको कहीं पे भी छोड़ दो तो कुछ भी उठाकर खाना शुरू कर देता है। मैं गलत कह रहा हूँ? ये हकीकत है कि नहीं है? लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है, जब हमारे घर में एक छोटा बेबी होता है, तो देखिएगा उसको धीरे धीरे हम ट्रेनिंग देते हैं और एक एक चीज ट्रेनिंग दे देकर उस बच्चे को हम सारा काम कराते हैं। अब ये मत सोचना कि सर इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना तो यहाँ पे ट्रेनिंग जरूरत है, यहाँ पे सीखना जरूरत है। नहीं सर, सीखते आप हर एक रोज है, सीखना हर एक फील्ड में है। अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनते हैं तभी आप तब अच्छा डॉक्टर बनते हैं जब आप डेली आपका अच्छा प्रैक्टिस होती है। एक अच्छा क्रिकेटर आप तब बनेंगे सिर्फ आपके हाथों में बैट और बल्ले होने से और आपके हाथों में गेंद होने से एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकते। उसके लिए आपके लिए डेली क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। डेली क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए। अगर एक अच्छा टीचर बनना चाहते तो उसके लिए क्या चाहिए? एक बेस्ट एजुकेशन सिस्टम चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग लेना होगा। इस दुनिया के अंदर किसी भी फील्ड में अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, सिर्फ इस बिजनेस की नहीं बात करता हूँ, वहां पे आपका सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त जो आपकी जिंदगी में कामयाबी का रोल इम्पैक्ट करता है, तो वो है आपका ट्रेनिंग। मेरे दोस्त, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपने अपने जिंदगी में क्या सीखा क्या नहीं सीखा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपने इस बिजनेस की इस ट्रेनिंग ले लिया तो आपकी जिंदगी में वो बदलाव होगी जो शायद आपकी जिंदगी में कभी भी आपने कभी उम्मीद नहीं रखा होगा। आप देखिएगा कि एक इंसान सीख कर हवाई जहाज उड़ा सकता है, लेकिन एक इंसान बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता है। एक इंसान बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी। उसके लिए सुई में धागा भी डालना उसके लिए सबसे बड़ा मुश्किल है सर। इस बात को ध्यान रखना। सीख कर एक इंसान हवाई जहाज उड़ा सकता है, लेकिन बिना सीखे एक साइकिल भी नहीं चला सकता। जन्मजात हम किसी भी चीज को हम नहीं सीख कर आते हैं।
हम ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इस पृथ्वी पे आज हम अगर आपने याद रखा होगा कि जब पहली बार हम स्कूल जाते हैं, अरे हमारे बच्चे जाते हैं, आपको याद नहीं है अपनी बचपना, लेकिन देखिएगा एक छोटा बच्चा जब जाता है उसको क लिखवाना कितना मुश्किल होता है। पहले उसके मास्टर उसके सामने बच्चा बनता है, बोलता है बोला गोल गोल अंडा, सिपाही जी का डंडा, बिलैया के पोछ, राम जी का मोछ, बोलो बेटा क। सोचो एक क सिखाने के लिए कितना शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कि नहीं है, कितने उच्चारण करना पड़ता है, तब जाकर एक लड़का छोटा सा क लिखना शुरू करता है। वो भी एक ट्रेनिंग है, वो भी एक प्रैक्टिस है। और आज मैं आपको बोलूं कि आप क लिखिए तो आप बोलोगे ये लो सर, ये लो सर, आप डिजाइन डिजाइन में क लिख देंगे। कितने सारे डिजाइनर से आप क लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और क शुरू किया और आज आपके अंदर इतना ही हिम्मत है और इतनी जज्बा जुनून है और एजुकेटेड है कि आप पूरा पन्ना लिखने की दम रखते हैं। मेरे दोस्त, ट्रेनिंग आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी बदलाव का पहला मुखौटा है। अगर जो इंसान अपने जिंदगी में ट्रेनिंग नहीं लेता किसी भी फील्ड में, वहां पे आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इंजीनियर का है, डॉक्टर का है, टीचर का है। हमारे गली में और हमारे मोहल्ले में बहुत टीचर दिखते हैं, बहुत डॉक्टर दिखते हैं, बहुत इंजीनियर दिखते हैं, लेकिन देखिए कुछ ही ऐसे डॉक्टर के पास बहुत भीड़ होती है। क्यों होती है? आप बोलिए किस नहीं सर, वो अच्छा इलाज करता है, वो अच्छा इलाज करने से पहले उसके पास एक अच्छा ट्रेनिंग है, उसने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तब वो जाकर आज अच्छा से इलाज कर पाता है। एक अच्छा टीचर इसलिए अच्छा नहीं है वो पढ़ाता है, एक अच्छा टीचर अच्छा इसलिए है कि हर एक दिन अपने विषय में अपने फील्ड के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करता है। आज विराट कोहली के साथ क्या आज भारत जो हमारा देश का इंडिया टीम खेलती है, क्या है कि अकेला विराट कोहली खेलता है? सचिन तेंदुलकर नहीं, सब बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं, लेकिन वही उसी का नाम क्यों है? क्योंकि वो सबसे अच्छा प्रैक्टिस करता है, वो सबसे अच्छा ट्रेनिंग लेता है, इसीलिए अपने वो फील्ड का बापू है। मेरे दोस्त, अगर आप इस बिजनेस के अंदर आप बापू बनना चाहते हैं, इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो आज का जो 10 लेसन्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जो 10 स्टेप के ऊपर बात करने वाले हैं, सच में वाकई में अगर अपने जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दिया तो आप अपने जिंदगी में आप ये समझ लेना कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया, इस धरती पे कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जो आपको कामयाब होने से रोक सके, यहाँ तक भी मैं भी। चलिए अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? अगर आपके मन में सवाल होती होगी कि आपने इस बिजनेस को चुना है, तो आपके मन में सवाल आती होगी सर मैं इस बिजनेस को क्यों करूं? प्लीज यहाँ पे जो भी पर्सन है आप पेन को ना चलाया करो और डैशबोर्ड को यूज ना करो, है ना। सवाल आता होगा कि सर इस बिजनेस को क्यों करें? देखो सर, हमारी जिंदगी ना एक जब तक हम किसी चीज के बारे में संक्षिप्त जानकारी नहीं मिल पाते, डीपली चीजें पता नहीं चलती, तब तक हम आधा अधूरा नॉलेज एक जहर के समान होता है। अब इस चीज को मानते हैं ना सर? मैं आज आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस को आपको क्यों करना चाहिए। आपको इस बिजनेस को इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपको इस बिजनेस में लाया गया, आपको इस बिजनेस को इसलिए करना चाहिए कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई रास्ता है, दुनिया का मात्र कोई ऐसा इंडस्ट्री बताइए, अगर जॉब में आप जाना चाहते हैं, जॉब में जाते हैं सर, आज के टाइम में कंपटीशन की जमाना है। कंपटीशन का मतलब आपको लगता होगा कि नहीं सर, कंपटीशन का मतलब होता है कि 100 जैसे एक रेस की घोड़े में, एक रेस में जैसे 100 घोड़े को छोड़ा जाता है, वहां पे एक ही विजेता बनता है, वही कंपटीशन है। आप देखिएगा हजारों लोगों की वैकेंसी निकलती है, 10 लाख क्या होती है फॉर्म भरे जाते हैं, लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी की बहुत ज्यादा कमी है हमारे देश के अंदर। आज हमारे देश के अंदर 100 अगर वैकेंसी निकल जाए ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, सर मैं आपको बताना चाहूंगा लाखों फॉर्म भरे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी की बहुत ज्यादा कमी है हमारे देश के अंदर। और अपॉर्चुनिटी की कमी क्यों है? ऐसा नहीं कि लोगों के पास डिग्रियां नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास सिस्टम नहीं है, सब कुछ है। लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी लोगों के पास मौका, जो अपॉर्चुनिटी उसकी कमी इसलिए है क्योंकि हमारा देश आज से 20 साल पहले वाले जो एजुकेशन लिए हुए हैं, उनकी जिंदगी में अभी के टाइम में उनका फ्यूचर नहीं है। टेक्नोलॉजी आ रही है, आईटी सेक्टर आ रही है, काफी सारी चीजें, बहुत सारे मन में लोगों के सवाल आती है कि सर मैं जॉब करूंगा। जॉब एक फ्री में नहीं होता है। मेरे को लगता है कि एक अच्छे जॉब लाने के लिए इंसान को सबसे बड़ा री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, री इन्वेस्टमेंट, और सबसे ज्यादा इंसान मेहनत करता है। अगर आपको सर अगर 50,000 रुपए के स्टार्टिंग की सैलरी चाहिए तो लगभग आपको 15 से 20 लाख रुपए आपको अपने पढ़ाई में आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपको 20 से 30,000 रुपए चाहिए तो आपको 8 से 10 लाख रुपए आपको पढ़ाई में खर्चा करना पड़ेगा, या तो बीटेक करना पड़ेगा या एमटेक करना पड़ेगा। और एमटेक करने के बाद आपको कई दरवाजे खटखटाने होंगे, कई जगह धक्के खाने होंगे, तब जाकर 20 से 25,000 रुपए आपको नौकरी मिलेगा।
और 25,000 का कैलकुलेशन में आपको बताना चाहूँ, 5,000 रुपए का रूम और 5,000 रुपए का खाना, 10,000 घर पे भेजेंगे, 15,000, 5,000 रुपए घर वाले खाएंगे, महीना का बचेगा 10,000। सर आप सोचिए 8 लाख रुपए बचाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मेरे दोस्त आप एक बार कैलकुलेशन कीजिएगा कि एक इंसान 8 लाख रुपए अगर कहीं पे एफडी करवा देता है, फिक्स डिपॉजिट करवा देता है, तो उससे ज्यादा पैसा तो उसके पढ़ाई खत्म होते उससे ज्यादा उसके पास सेविंग दिखेगा। अब बात करते हैं कि जब भी कोई इंसान जॉब अच्छा चाहिए, आज के टाइम में हर एक इंसान को अच्छा जॉब चाहिए, कोई भी इंसान मजदूर बनना नहीं चाहता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, टैलेंट की जरूरत है सर। अगर टैलेंट हो, आपके पास एजुकेशन भी है, टैलेंट है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोगों के पास काम मिलने का संभावना ही नहीं है, तो सर आपका टैलेंट और आपका एजुकेशन किसी भी काम का नहीं है। आप बिल्कुल अपन पर है, आपका किसी भी चीज का वो कोई काम नहीं आने वाला है। दूसरी बात, टाइम एंड इनकम फिक्स होती है, इसमें टाइम बाउंडेशन होती है। आज के टाइम में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको ये बोले कि मैं परमानेंट आपको वर्क दूंगा, 5 साल के लिए काम कराऊंगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपको कुछ ऐसे कंपनी का आप गूगल कीजिएगा, जैसे जितने भी कोल्ड ड्रिंक कंपनियां होती है ना, हर 6 महीने बाद अपने एम्प्लॉय को, जैसे अब सितंबर आ रही है, सितंबर अक्टूबर के बाद कंपनियां अपने लोगों को निकाल देती है, क्योंकि इनकी सप्लाई चेन कम हो जाती है, इनकी सप्लाई बहुत कम हो जाती है, लोग ठंडी में उतने कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं है, और ये स्टोर बनवा लेते हैं, लोगों को निकाल देते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर आपके परिवार कैसा चलेगा, आपकी जिंदगी कैसे चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा काम हो गया, बाकी कोई मतलब नहीं है। अरे दोस्त, उसके बाद आ जाती है कि हमेशा एक इंसान अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करता है, हमेशा सर, पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है कि इंसान की गुलामी करते हुए। और एक इंसान जॉब कब तक कर सकता है? जब तक उसके घुटने में जान है। जिस दिन घुटने का जान खत्म, उस दिन आपका जॉब खत्म। वही कंपनी आपको बाहर फेंकेगी, और ऐसे फेंकेगी, कहते हैं ना सर, हर एक इंसान की सौदा होती है। अगर आपने सोच रखा है कमाने की और सोच रखा है जॉब करने की, तो आपकी भी सौदा होंगी जवानी में और पटके जाएंगे बुढ़ापे में। शहर में आपको खरीदारी की जाएगी, आपको शहर में बुलाया जाएगा, जवानी में उठाया जाएगा, बुढ़ापे में पटका जाएगा, और ऐसी जगहों पे छोड़ा जाएगा जिस समय आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी नहीं है सर। आज के टाइम में देखिएगा कि बहुत सारे लोग दूसरे कंपनियों को तो काम चला देते हैं, उनके खुद का कोई गारंटी नहीं होती है। कोई इंसान 10 साल जॉब कर रहा है, उसे पूछिएगा क्या एक कंपनी में? नहीं, 10 सालों में 10 कंपनियों में काम किया है। क्यों? इसलिए नहीं कि उसको पहले कंपनी में जॉब नहीं मिलता था, पहली कंपनी अच्छी नहीं थी, इसलिए क्योंकि हर एक कंपनी 6 महीने 1 साल बाद अपने एम्प्लॉय को निकाल देती है। क्यों निकालते हैं? जब भी देखेगा कि उसकी सैलरी बढ़ाने का टाइम आती है, लोगों को निकाल देती है। दूसरी बात है बिजनेस। एक इंसान अपने माइंड में ये सोचता है कि सर मुझे बिजनेस कर लेनी चाहिए। अब बिजनेस कर उस गांव और उस गलियों में हर एक साल हर महीने दुकान खोलते होंगे और बंद होते होंगे। क्यों सर? क्योंकि आप जिस चीज को बिजनेस करने की सोच रहे हैं, ऑलरेडी वहां पे 5 लोग खोलकर बैठे हैं। यकीनन माने, आप भरोसा करें सर, अगर आप एक दुकान खोलिए, अगर आपका दुकान चलना अच्छा से शुरू हो गया, तो 1 महीने बाद आपके लेफ्ट और राइट 2 दुकानें और खुल जाएगी। ये सब क्लोज मार्केट होता है, वहीं के लोकेशन है, वहीं के पॉपुलेशन है, वहीं का कस्टमर, सब कुछ है। कितना कमाइएगा? नहीं कमाइएगा। और गलती से कोई बड़ी कंपनी आकर बैठ गई, सारा आपका बिजनेस चौपट कर दे। दूसरी बात आती है सर रिस्क। आज के टाइम में सर रिस्क टेकिंग बिजनेस हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल जमाना है सर। आज दिल्ली ऐसे शहर में आइए, बहुत ऐसे घर है, 60% ऐसे लोग हैं कि अपने घर से नीचे जाते नहीं है। मतलब मैं क्या करूं, मैं कल जा रहा था तो देखा कि उन्होंने जेप्टो से कोलगेट मंगवा रखा था, जबकि साइड में ही बाजार थी। जेप्टो से सोचिए, 20 रुपए के कोलगेट मंगवाने के लिए उन्होंने 70 रुपए दिया। क्यों? क्योंकि सर आज के टाइम में डिजिटल है, जिसके पास पैसा है वही इंसान सब कुछ है। उसके बाद है टैलेंट। मान लीजिए बिजनेस कर लिए, बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सिस्टम चाहिए, प्रोसेस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तब जाकर बिजनेस को चला पाएंगे। और कोई ऐसा दुकानदार नहीं है जो आपको ये बैठाकर समझा कि भाई काम कर, बैठ, मैं तेरे को बताता हूँ बिजनेस कैसे चलता है। कोई ऐसा है? सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गलती से आपका सुबह दोनों साथ में दुकान खोलते हैं और पहला ग्राहक आपके दुकान में आ जाता है, वो बंदा पूरे दिन खाना नहीं खाता जब तक उसके दुकान पर ग्राहक नहीं जाएगा। वो बोलता है कि यार इसके दुकान पे कैसे चला गया, और गलती से वही कस्टमर उसके पास चला गया तो उसको गलत बात भी बोलेगा कि वहां पे मत जाना, महंगा सामान देता है, ऐसा सामान देता है, वैसा सामान देता है, अब नेक्स्ट टाइम मेरे पास ही आना, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा। होता है कि नहीं होना? घींचा तानी चलता है सर। आज के समय में क्या ये चीजें लगता है कि आप इस दोनों में सफल है? बिल्कुल नहीं है सर। मैंने इस चीजों को महसूस किया, तब जाकर इस बिजनेस को मैंने किया। दूसरी बात आती है, देखिए नीचे सबसे शानदार और जबरदस्त मैंने एक लाइन लिखा हुआ है
कि जितना जरूरी किसी काम को करना है उससे ज्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पर करना। देखिए सर, आपके पास एक सही समय है, राइट समय है, किस काम को किस समय करते हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन सही समय पर उस काम को करते हैं या नहीं करते वो मायने रखते हैं। कहते हैं ना, किसी ने सच बोला है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र भी इतना मत रखो कि भूख ही मर जाए। तो जब भूखी नहीं रहेगा तो सब्र का फल मीठा हो या खट्टा उसको क्या फर्क पड़ता है? मैं क्या सही बोल रहा हूँ? तो मेरे दोस्त, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात आती है सर नेक्स्ट टाइम के। देखिए सर, हर एक चीज ट्रेंड के हिसाब से चलता है। अब इस चीज को मानना, भरोसा करना, हमारी जिंदगी भी ट्रेंड के हिसाब से, उनको ट्रेंड के हिसाब से चलता है। अब सोचिए कि आज से 10 साल पहले आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा था, आज से 10 साल पहले आपका हेयर स्टाइल कैसा था, आज से 6 महीना पहले आपका हेयर स्टाइल कैसा था, आज से 1 साल पहले आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी थी। आप सोचिए आज के टाइम में आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आने वाले 1 महीना बाद आपका हेयर स्टाइल कैसा है। मेरे दोस्त, हर एक चीज ट्रेंड के हिसाब से चलता है। हमारी जिंदगी हो, चाहिए पूरी सृष्टि हो, यानी हमारा पूरा धरती हो या समाज हो, सब कुछ ट्रेंड के हिसाब से चलता है। या हमारा भविष्य भी ट्रेंड के हिसाब से डिसाइड होती है। अब देखिए सर, एक ऐसा दौर था, प्लास्टिक का दौर आया 1857 में, सॉरी 1950 में प्लास्टिक का दौर आया। जिन्होंने प्लास्टिक इंडस्ट्री को समझा, जिनको लगा कि लोगों ने बताया कि प्लास्टिक इंडस्ट्री वाकई में आने वाले टाइम में फ्यूचर है, भविष्य है, इसमें पैसा लगाना चाहिए, इसमें काम करना चाहिए, जिसने लगाया आज वो माला माल है, उसके पास पैसा है, करोड़पति है। लेकिन आज के टाइम में प्लास्टिक के अंदर पैसा लगाइएगा, पैसा नहीं कमा पाइएगा, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन है सर। आज के टाइम में आप स्टेबल नहीं हो पाइएगा प्लास्टिक की दुनिया में काम करके। एक ऐसा टाइम था ऑयल की सेक्टर में, तेल की टाइम एक ऐसा टाइम था कि बहुत पैसा था, लोगों ने बहुत पैसा कमाया। आज के टाइम में चले जाइए सर, नहीं कमा पाइएगा। 1970 में ऑटोमोबाइल की सेक्टर, लोग, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है सर, लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ट्रेंड है। लोगों ने जिस ट्रेंड को समझा, आज वो बहुत पैसा कमाए। 1980 के अंदर कंप्यूटर सेक्टर, जिन्होंने कंप्यूटर को समझा, जिन्होंने मायने रखे, सब कुछ किया, भविष्य बनाया, अपने पैसा कमाए, बहुत पैसा कमाए। आज के टाइम में कंप्यूटर सेक्टर में जाकर पैसा नहीं कमा सकते, बिल्कुल नहीं कमा सकते, क्योंकि कंपटीशन है। और कंपटीशन को बीट करने के लिए आपके पास बाजार में पैसा चाहिए, फूकने के लिए, आग लगाने के लिए। क्या आपके पास उतना पैसा है? दूसरी आती है टेलीकॉम सेक्टर। 1990 के अंदर एक टेलीकॉम सेक्टर आई, 2000 के अंदर इंश्योरेंस कंपनी आई, इंश्योरेंस जैसे LIC जैसी कंपनी आई, जहाँ पे लोगों को ये बताया जाता है जीने से ज्यादा मरने का फायदे। आप देख रहे होंगे कहाँ पे एक LIC इंश्योरेंस वाले एजेंट के पास बैठ जाइए, LIC एजेंट के पास, और आपको बता देगा कि आपको जीने से ज्यादा आपको मरने में फायदा है। वाकई में विश्वास कीजिएगा। और लोगों ने जो पर्सन समझा, LIC इंश्योरेंस का एजेंट बनिए, जो 2000 के अंदर बहुत पैसा कमाए सर। आज के टाइम में एजेंट बनकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करिएगा, आप एक सिर्फ निचली हिस्सा बनकर रह जाइए। बात करते हैं 2010 की। 2010 के अंदर एक डायरेक्ट सेलिंग एक ट्रेंड चल रहा है, ये छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये आने वाले टाइम में ये सबसे बड़ी बिजनेस है, बहुत बड़ा स्कोप है सर। ये इस इंडस्ट्री को 2010 क्यों दिया गया, जबकि हमारे देश के अंदर काफी टाइम से 30 सालों से ही चल रही है इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ा उद्योग है। और लेकिन 2010 के बाद हमारी इंडस्ट्री को सिग्नल मिला, ग्रीन सिग्नल। आज इस बॉडी को 4 गवर्नमेंट ने इस बॉडी को बैठाया है इस इंडस्ट्री को देखने के लिए, 4 बॉडी को तैयार किया प्रॉपरली। अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के। 1857 में एक ऐसा, तो आज सोचिए 1857, कई सौ साल पुरानी ये एजुकेशन है। सोचिए 1857 में BA लॉन्च हुआ था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्या लगता है आज के टाइम में आप BA करके अपनी कैरियर बना देंगे? बिल्कुल नहीं सर। आज हर घर में, हर परिवार में BA वाले मिलेंगे, आपके गले मोहल्ले के अंदर BA वाले मिलेंगे। BA में किन्होंने फ्यूचर बनाया, किन्होंने भविष्य बनाया, जो उस समय किए थे, उस समय ट्रेंड था, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उस समय एजुकेशन के हिसाब से लोगों को नीड थी। आज के टाइम में BA क्या है, एक BA हमारे लाइफ के लिए पार्ट बन के रह चुका है। एजुकेशन के नाम पे सिर्फ पार्ट बन के रह गया। कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने BA करके उन्होंने इतिहास रच दिया, अपने जिंदगी में कुछ बदलाव ला लिया, कुछ नहीं किया सर। क्योंकि सोचिए कई सौ साल पुरानी हमारे को सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। आज से 10 साल पहले जिन्होंने डिग्री लेकर लिए, आज भी मार्केट के अंदर भटक रहे, उनकी भविष्य नहीं बना, आपका क्या ही बनेगा? सोचने वाली बात है सर। 1870 के अंदर BSc बैचलर ऑफ साइंस लॉन्च हुई है। जैसे हमारे देश को के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ी, वैसे वैसे लोगों ने एजुकेशन लॉन्च करते गए। जिन्होंने उस समय BSc किया, लोगों ने पैसा कमाया, उनकी भविष्य बनी। उस टाइम के दौर पे 1900 BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom आया,
और उस समय लोगों ने चीजों को किया। आज के टाइम में लोग बीएससी बीए बीकॉम कर रहे हैं, क्या उनकी कैरियर बन गई सर? नहीं बन रही है सर, कोई मतलब नहीं है। बीटेक 1940 में, कितने टाइम हो गया सर? 90 साल हो गए सर, 86 साल हो गए। और 86 साल पहले जिन्होंने डिग्री लिया होगा उन्होंने बीटेक में पैसा कमाया। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे गांव में हर एक गली में, हर घर में दूसरा घर छोड़कर तीसरा घर वाले बीटेक मिलेगा, और लेकिन आज भी गांव में घूम रहे 15,000 20,000 30,000 की नौकरी कर रहे, 8-8 लाख रुपए लगा, 10-10। हमारे गांव में एक व्यक्ति था, बीटेक किया था, उसके माँ बाप ने दूसरे को कहने पे बीटेक करा दिया, इधर उधर से पैसा लेकर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। आम के पेड़ में लटका हुआ मिला, क्योंकि उसको पता था कि 8 लाख रुपए चुकाने के लिए हमें क्या क्या करूंगा, ये सब चीजें हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, लाखों रुपए लगा रहे मार्केट के अंदर लोग, डिग्रियों के अंदर सिर्फ 1000 कमाने के लिए 1000। आज जिसको लाख कमाना करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। देखिए सर, 1980 से करते करते 2010 में डिजिटल आया, 2010 में 2000 डिजिटल मार्केटिंग आया, 2010 में डाटा साइंस आया, एआई जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है, 2010 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग। मात्र एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कोई कंपटीशन नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई खींचातानी नहीं, कोई हाई इन्वेस्टमेंट नहीं। आप बिना इन्वेस्टमेंट का, बिना किसी लागत का आपको एक ऐसी शानदार और जबरदस्त बिजनेस मिला। अरे यहाँ पे आपने हजारों रुपए का प्रोडक्ट खरीदा और लाखों रुपए कमाने का आपको मौका मिला सर। आपको इतनी शानदार इंडस्ट्री मिली है सर, आप इस बिजनेस को, आपने इस इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिया। मैंने इस बिजनेस की यही सबसे बड़ी खासियत देखा। इंडिया के अंदर जो करते और सारे डाटा रखती है यूएसए के अंदर। देखिए कि सर अगर वहाँ के 2017 की बात करूँ तो 2,44,300 करोड़ का बिजनेस किया था। 2019 के अंदर बात करूँ तो 2,85,000 और 2 कितनी बड़ी बिजनेस है सर, कितने बड़ी। आप सोचिए कि चाइना 2,40,000, 2021 में 3,27,000। जर्मनी की बात करूं, आप देखिए 1.5 लाख करोड़ का। लास्ट में कोरिया की बात करूं, 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस। जापान की बात करूं सर, 1.25 लाख करोड़ का बिजनेस। मलेशिया की बात करूं, सबसे कम पॉपुलेशन वाले देश है सर, 66 लाख करोड़ का, 66,000 सॉरी। थाईलैंड की बात करूं, सबसे छोटे सिटी है सर, करोड़ों की जनसंख्या वहां पे, 35,000 करोड़ का बिजनेस। इंडिया की बात करूं 24,000 करोड़ का बिजनेस। आप एक बात बताइए सर, वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो ये इंडस्ट्री 16 लाख करोड़ का बिजनेस है। कितना? 16 लाख करोड़ का बिजनेस है सर, सबसे बड़ी बिजनेस है सर ये। आप सोचिए कि इंडिया के अंदर अभी कितने 144 करोड़ की जनसंख्या सर अपनी देश, 150 करोड़ की जनसंख्या है अपनी देश के अंदर। सोचिए जिसका, जहां की जनसंख्या 10 करोड़ है, 15 करोड़ है, 20 करोड़ है। चाइना के अंदर सोचिए, हमारे चाइना को इंडिया ने बीट कर दिया है, 3.5 लाख करोड़ का बिजनेस है करंट टाइम में। सोचिए कितनी बड़ी बिजनेस, इंडिया के अंदर 24,000 करोड़ का बिजनेस है दोस्त। कितने सही समय इस इंडस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी लाने का, इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ पाने की कितनी बड़ी। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर डिग्री भी ले रहे हैं। अभी एक एग्जाम क्वालिफाई किया गया 8 स्टेट ने, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली ऐसे शहरों में इसकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है सर। 1.5 लाख रुपए फीस स्टार्ट है सर, 1.5 लाख रुपए खाली फीस है। एमनेट, बीनेट, एमबीए नेट, मास्टर ऑफ नेटवर्किंग, जैसे गवर्नमेंट जॉब में लोगों को जबरदस्ती उठाकर लेकर जाते थे, कोई डिग्री नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम में वही सर इंडस्ट्री के अंदर रखने के लिए रिश्वत भी चाहिए, प्रैक्टिकल, थ्योरिकल, ये वो फलाना ढकाना क्या क्या देने के बावजूद भी आज के टाइम में लोगों के पास जॉब नहीं है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे टाइम पे आए, भटकना मत, बिल्कुल मत भटकना मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। की पॉइंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग का क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट है, इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, किस किस लोगों को करना चाहिए। सबसे पहले ये बिजनेस गरीबों की है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं दिखता कि मुझे अपने जिंदगी में ये करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, बैकअप नहीं है। ये बिजनेस गरीबों को क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि अमीरों को अमीर होने के लिए बहुत रास्ता है, लेकिन गरीबों को अमीर होने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है, जहाँ पे एक मेहनत के बदौलत अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को हासिल कर सकता है। चलिए, सबसे पहले इस बिजनेस की खासियत ये है कि जीरो इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस के अंदर आपको आने के लिए किसी प्रकार की पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप गांव में किसी प्रकार की कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, एक चाय की ठेली भी लगाएंगे तो 50 रुपए लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी एक चाय की ठेली स्टार्ट होगी। लेकिन इस बिजनेस की इतनी पावर है कि जीरो इन्वेस्टमेंट से आपको इस बिजनेस के अंदर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे है नो एम्प्लॉयमेंट। आप यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे आप खुद का एक बॉस है, और इस बिजनेस को चलाने के लिए किसी एम्प्लॉयमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे कोई आपका रिस्क नहीं है। मिनिमम आपके पास लीगल लायबिलिटी है, वर्क फ्रॉम होम है, वर्क टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। इतने सारे चीजें, टैक्स बेनिफिट है, नो क्रेडिट डेबिट का है, ना पैसा लगाना है, ना डालना है, ना निकालना है, सिर्फ पैसा लेना ही लेना है, बस काम करना और आगे बढ़ते रहना। ये बिजनेस आपको मेंटरशिप देती है, आपको एक पहचान देती है। इतने सारे बिजनेस का खासियत है। मैं आपसे पूछूं कि जॉब करने के क्या क्या बेनिफिट है, आपके पास दो भी आंसर नहीं आएगा, तीन का भी, चार भी, पांच भी आंसर नहीं है। मैं आपसे पूछूं एजुकेशन लेने के क्या फायदे हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन इस बिजनेस के अगर फायदे बताऊं तो बहुत है सर। अब बात करते हैं हाउ टू वर्क सिस्टम। देखो सर, अपने जिंदगी में कामयाब होना, अब तक हम जिंदगी में कुछ आगे नहीं कर पाए, नहीं बढ़ पाए, उसका रीजन क्या है? हमारे जिंदगी में एक अच्छा सा सिस्टम नहीं मिल पाया। सिस्टम का बहुत बड़ी रोल है सर। सिस्टम एक इंसान को बहुत बड़ा जिंदगी को बढ़ा सकता है, बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जैसे देखिए कि जितनी भी चीजें आप देख पा रहे होंगे, हवाई जहाज, यहाँ पे पानी में चलता हुआ नाव, ट्रेन, बस, कार, साइकिल, ये सब कैसे चल रहे हैं? ये सिस्टम से चल रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ये पावर है सिस्टम का सर। अगर इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं तो हमारी कंपनी का भी जो सिस्टम है, अगर आपने जैसे देखिए यहाँ पे कोई भी एक भी सिस्टम को छेड़छाड़ करते हैं तो क्या लगता है कि आप जहाज उड़ा पाएंगे? नहीं उड़ा पाएंगे। जिस सिस्टम से बनाया गया है, मान लीजिए कि कोई तार है, आप सोचिएगा छोड़ो यार, इसको यहाँ से निकाल कर यहाँ पे जोड़ देते हैं, उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने सिस्टम को छेड़छाड़, सिस्टमेटिक तरीके से जो है उसको फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए सर, हम कार बना नहीं सकते, कार चला सकते हैं, तो कार हमें ये कहता है कि आप सिस्टम को फॉलो करो। अगर आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है, बनाने की टेंशन मत लो, बना बनाया मिल रहा है, आपको फॉलो करना है। सिर्फ इस बिजनेस के अंदर अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी में जो सिस्टम दे रही है, जिसको बातें को कह रही है, आप उसको फॉलो कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। जिंदगी में हर एक इंसान सक्सेस होना चाहता है, लेकिन सफलताओं के लिए क्या चाहिए? सही प्लेटफॉर्म, राइट प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। रास्ता, जिसको पाथ बोला जाता है। अगर ये सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जैसे एक मजदूर होता है, सही प्लेटफॉर्म की ताकत अगर आपको समझना है तो एक बार आप कपिल शर्मा से समझिए, विराट कोहली से समझिए, सचिन तेंदुलकर से समझिए। जो स्पोर्ट्समैन है, जो एक्टर है, एक ऐसा टाइम था कि वो किसी गली में किसी छोटे मोटे शादियों के अंदर कॉमेडी डांस करते फिरते थे। आज उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिला, आज उनको पूरी दुनिया जानता है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर को क्या मिला? एक अच्छा सा इंडिया की टीम मिली, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और आज वो सफल है। नहीं तो हमारे देश के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आज वहां तक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव का कारण होता है अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा रास्ते नहीं मिलेंगे। सर एक बात बताइए, अगर आप कील वाले रास्ते पे चलेंगे तो आपके पैर में क्या चुभेंगे? फूल या फिर कांटे या कील? सेम कंडीशन है सर। हमारे जिंदगी का बदलाव है तो हमारे रास्ते से है, प्लेटफॉर्म से है। अब बात आती है कि पाथ को बोला जाता है रास्ता, पाथ मतलब होता है पैशन। देखो सर, जिंदगी में कामयाबी चाहिए ना तो सर एक पैशन रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। बिना धैर्य का आप सोचेंगे कि सर हमको इस बिजनेस के अंदर आ गए, इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर लिया और रातों रात करोड़पति बन जाए, रातों रात हमारे पास लाखों रुपए आना शुरू हो जाए, तो सर देखो, आपने कोई जादू का छड़ी नहीं खरीदा यहाँ पे कि आप उसको घुमाएंगे और जो आप बोलेंगे आपका डिमांड पूरी हो जाएगी। सर ये बिजनेस आपका धैर्य मांगता है। जैसे बाहर के लाइफ में
एक इंसान 10,000 रुपए कमाता है तो उसको कंपनी वाला 10 बार बजा कर देखता है कि तू उसके लायक है कि नहीं है, तब आपको 10,000 रुपए देता है। एक इंसान सुबह से शाम तक 10 से 20,000 रुपए कमाने के लिए सोचिए कितना मेहनत करता है, तब जाकर पैसा कमा पाता है। सिर्फ मेरे दोस्त यहाँ पे भी आप कामयाब होंगे, हकीकत है, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा, काफी सारी चुनौतियों को सामना भी करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि रास्ते पे चलते हुए इंसान को ठोकर भी लग सकते हैं, एक्सीडेंट भी लगते हैं, ठोकरे भी लगते हैं, पैर में कील भी चुभते हैं, कंकर भी चुभते हैं, लेकिन रास्ते चलना बंद नहीं करते, क्योंकि मुझे अपने मंजिल और अपने घर तक पहुंचना होता है। मेरे दोस्त, इस बिजनेस के अंदर आप सफर करेंगे, आप चलेंगे, निकलेंगे, घर से बाहर करेंगे, तो बहुत सारी चुनौतियों को भी सामना करना पड़ेगा। दूसरा बात आती है एटीट्यूड। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सफल होना, तो आपकी सोचने का और आपकी देखने का नजरिया कैसा है। जैसे आप इस बिजनेस के अंदर आ गए, ये बिजनेस आपको हो सकता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बिजनेस जोड़ने तोड़ने का बिजनेस है, तो सर आपको ये बिजनेस जोड़ने का दिखेगा। अगर आपका नजरिया इस बिजनेस को देखने का ये है कि ये बनने और बनाने का बिजनेस है, तो सर यहाँ पे बनने और बनाने का ये सिस्टम दिखेगा। मतलब इस बिजनेस को जिस सोच के साथ, जिस नजरियों से आप देखेंगे ये बिजनेस, वो आपको उसी नजरिया से दिखाई देगी। मेरे दोस्त, एक इंसान सफल इसलिए होता है क्योंकि उसका हर एक चीज को देखने का नजरिया कैसा है। आपसे मैं पूछूं कि जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा शेर है। क्यों बोला जाता है? ना उसका हाइट ज्यादा है ना कुछ है, क्योंकि वो अपने एटीट्यूड से जाना जाता है, वो अपनी धार से जाना जाता है, उसकी ताकत से जाना जाता है। नहीं तो उससे ज्यादा ताकतवर उस जंगल में तो हाथी भी रहती है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा है, उसका रफ्तार ऐसा है, उसका दौर ऐसा है, उसका शिकार करने का तरीका ऐसा है कि लोग जंगल का राजा हमेशा शेर बोलते हैं। नहीं तो उससे भी ताकतवर क्या है जंगल में है जानवर। सेम कंडीशन है मेरे दोस्त, टीचेबिलिटी। इंसान अगर बिजनेस के अंदर किसी भी चीज में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे आप जिस काम को करते हैं, हमारे पिताजी कहते हैं बेटा देख, इस दुनिया के अंदर कोई भी काम करना गलत नहीं है। चोर बनना है, चोर भी बन, इतना जबरदस्त चोर बन के तेरे जैसा उस गांव और गली, उस मोहल्ले के अंदर तेरे जैसा कोई चोर हो ना हो सकता है ना बन सकता है। टेलर बनना कोई गलत नहीं है, टेलर बनो, लेकिन उस गांव और उस मोहल्ले के अंदर अगर शादी हो तो दूल्हा बोले कि जब तक तुम शेरवानी सूट या हमारा कोट पैंट नहीं सिलोगे तब तक मैं दूल्हा नहीं बनूंगा। और उस फील्ड का बापू बन कि लोग तेरे पास लाइन लगा कर खड़े रहे। लेकिन वो तब पॉसिबिलिटी है जब हमारे अंदर एक अच्छा सा ट्रेनिंग होगा, टीचेबिलिटी, सीखने का जुनून और जोश होगा। तो मेरे दोस्त, आप कहीं पे भी सफल होंगे तब जब आप सीखने की क्षमता रखते हैं। दूसरी बात ये थी ऑनेस्टी। देखो सर, जो इंसान अपने बिजनेस में, जो इंसान अपनी मेहनत के प्रति ईमानदार रहता है, वो इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। बहुत सारे लोग अपने काम से झूठ बोलते हैं, जहां से उनको तरक्की मिलने वाले, जहां से उनको कामयाबी मिलने वाली है, जहां से उनके अपने सपने पूरा होने वाले हैं, जहां से उनके घर गृहस्थी चलने वाले हैं, उससे लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। मेरा दोस्त, हर लोगों की है। आपको यहाँ पे कभी भी आपको अपनी कामयाबी से, अपने काम से कभी भी झूठ नहीं बोलना है। आप क्या किए क्या नहीं किया, सच बोलना। देखना वही इंसान आगे बढ़ते जो सच बोलते हैं। जो सच नहीं बोलते वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। अब यही है 10 स्टेप का ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये 10 हमारे अगर बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, पहला ड्रीम, दूसरा लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा है सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर प्रोडक्ट, बी ए टीम प्लेयर, सिस्टम और कंसिस्टेंसी टू वर्क विद डिसिप्लिन। ये 10 जो हमारा सिस्टम है, कंटिन्यू हम इसको 3 दिनों के अंदर इसको खत्म करेंगे। बाकी के थैंक यू सो मच।